Hi everyone, welcome back to your Study Select YouTube channel. It's me अंशिका. फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे क्लिक किए हो तो वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा. ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम में आपसे जितना हो सका उतना मेहनत किया. ठीक है, आप जो दिन रात पढ़े, आपने PYQs किया, सैंपल पेपर किया, एनसीईआरटी किया, सब कुछ किया, बट फिर भी आपके मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गए. आखिर उसका रीजन क्या हो सकता? आपकी पढ़ाई में कहां पे कमी रह गई? फ्रेंड्स, आज हमें उस कमी पे काम करना है. उस पे काम नहीं किए तो वही हार रहेगा. फ्रेंड, जो आपका मैथ्स में जब आपने जो तैयारी की वही तैयारी फिर से करोगे और फिर से कंपार्टमेंट आएगा. हमें आज उस कमी पे काम करना है. वो गलती हमें दोबारा करना ही नहीं है. बार बार क्या कंपार्टमेंट देते रहेंगे? नहीं, बार बार ये नहीं करना. हमें कंपार्टमेंट क्लियर करके आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है, आगे पढ़ाई करना है. आपका जो सपना है उसे पूरा करना है. एक जगह में फंसे नहीं रहना है. समझ रहे हो ना फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं? इसके लिए आज हम उस कमी पे काम करेंगे. जो आपसे गलती हुई है उस पे काम करना है. ठीक है, सब कुछ आप पढ़ लिए, सब कुछ तैयारी किए, फिर कंपार्टमेंट क्यों आया? इसका कोई तो रीजन होगा. ठीक है, उस रीजन पे हमें काम करना है. आ गया कंपार्टमेंट, भूल जाओ. आगे एक्सेप्ट कर लो इसको. ठीक है, भूल जाओ. बहुत सारे बच्चों का आता है, आप अकेले नहीं हो. लाखों बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करेंगे. सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये डालो कि आप अकेले नहीं हो. लाखों बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट का फॉर्म आपके साथ फिल करेंगे. और फ्रेंड्स, ऐसा ना हो कि वो आपसे और आगे निकल जाए. आपको उनसे भी आगे निकलना है. ठीक है, ये रेस आप समझ लो एक तरीका से. अब आपको आगे निकलना है. कोई आपको ये ना कहे कि यार इसका तो कंपार्टमेंट आया था बोर्ड में. आया तो क्या, हमने क्लियर किया, पढ़ाई करके और अच्छे मार्क्स लाए, दूसरों से अच्छे मार्क्स लाए. ये एटीट्यूड रखना होगा फ्रेंड्स. ठीक है, इसी एटीट्यूड के साथ फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को. और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस फ्रेंड्स हमेशा आपको मिलते रहें. और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका कंपार्टमेंट आया, ताकि आप सभी दोस्त सबको प्रूव कर दो कि हमें कंपार्टमेंट आया, इसमें कोई गलत बात नहीं. ठीक है, कुछ गलती हुई जो हुई, बट अब हम उससे बेहतर बन चुके हैं. देखो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैथ्स में आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 14 हैं. और अभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? तो मैं 20 मई से बात करती हूँ. 20 मई से 30 जून तक टोटल नंबर ऑफ डेज आपके 41 डे होते हैं. 20 मई से 30 जून तक. 1 से 15 जुलाई वो मैं काउंट नहीं करूंगी आपके स्टडी के लिए. वो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए होना चाहिए. आखिर के 15 दिनों में कोई चैप्टर को पढ़ के और आप सोचो कि उसका एग्जाम दे दें, गलती आपने पहले भी की है, इस वजह से आप यहाँ पे हो. ठीक है, इस गलती को हमें दोहराना नहीं है. 15 बच्चे के 15 दिनों में हमें सिर्फ रिवीजन करना है. और बच्चे जो हमारे पास 41 डेज, अगर आप इसको 42 डेज, 1 डे आप 15 डे में ले लेते हो, 42 डेज आपके पास बचता है. इस 42 डेज में क्या 14 चैप्टर नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो. मुझे भरोसा है आप पे, और आपको खुद पे भी ये भरोसा होना चाहिए. और फ्रेंड, साथ ही साथ आपके मम्मी पापा का भी भरोसा है आप पे कि कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, अब आप कर लोगे. ठीक है, भरोसा है. उनके भरोसा को दोबारा नहीं ना तोड़ना है, नहीं तोड़ना है. घर में हो जाता है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम कब होंगे? तो आपका एग्जाम का डेट जो सामने निकल के आया वो है 15 जुलाई. सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट आप मान के चलो कि 15 जुलाई, 16, 17 जुलाई तक आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे. बिकॉज लास्ट ईयर 17 जुलाई को कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन हो गया था. तो आप क्लियर रहो कि 15 जुलाई तक आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं? 42 डेज. टोटल 42 दिनों का आपके पास टाइम है 14 चैप्टर्स को खत्म करने का. आप ये आसानी से कर सकते हो. मेरी बात मानो फ्रेंड्स, लास्ट के आखिर में पढ़ के, 1 महीना में पढ़ के फ्रेंड्स, बच्चे क्या से क्या नहीं कर लेते हैं. अगर आप चाहो ना तो आप उन सबसे आगे निकल सकते हो, बट आपका चाह होना चाहिए. अगर आप ये चाहते हो तो फिर ये आपको कोई नहीं रोक सकता. इसको करने से कोई नहीं रोक सकता. देखो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, जिंदगी में आपको तब तक कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद नहीं रुकना चाहते. अगर आप ठान लिया कि मुझे नहीं रुकना है, मुझे पढ़ना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, तो अब आपको पढ़ाई कैसे करना है फ्रेंड्स, मैं अब इसकी बात करती हूँ. सबसे पहले आपके मैथ्स में क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स? आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए. सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला एक पेज में होने चाहिए. नहीं है तो एनसीईआरटी का बुक लो, सारे फॉर्मूलाज लो और एक पेज में लिखना स्टार्ट कर दो. लिखोगे, उससे लिखने की प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूलाज याद भी होंगे, एक बार आप पढ़ोगे भी, और आपका एक दूसरा काम क्या हो जाएगा, पेपर पे लिखा भी जाएगा. एक साथ आपके 3 काम होंगे. फॉर्मूला पढ़ भी लोगे, लिख भी लोगे, और कॉपी में भी लिखा जाएगा, पेज में भी. ठीक है, तो फॉर्मूला को पहले आप एक जगह लिख लो. किसी और से लेने की जरूरत नहीं है, काम खुद से आप कर लो. फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के एग्जाम के लिए. हर जगह अगर आपको किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप सिर्फ फॉर्मूला भी लिख देते हो, 1 नंबर उसके मिलते हैं. सीबीएसई 1 नंबर उसका देती है. तो फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके 14 है. उन 14 चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया. सबसे पहले आपको किन चैप्टर्स को करना चाहिए? जो चैप्टर्स आपके स्कोरिंग है, जिससे आपको स्कोर मिल रहा है, ठीक है, जिससे आपका हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, पहले आप उनको करने पे फोकस करो. और साथ ही साथ जो इजी भी है, तो सबसे पहले वो चैप्टर्स करना बनता है या नहीं. जो इजी और स्कोरिंग है तो उन चैप्टर्स को ना कर बाकी जो हार्ड है उसमें अपना दिमाग खराब करके, डीमोटिवेट फील करके क्या करना है? कुछ नहीं. सबसे पहले जो हमारे इजी और स्कोरिंग है वो करना है. तो इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, आप यहाँ पे देख सकते हो. फर्स्ट कैटेगरी है आपका इजी और स्कोरिंग. उसमें कौन कौन से आपके चैप्टर्स आते हैं? जैसे वहां पे आगे रियल नंबर, इससे आपके एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, और इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं फ्रेंड्स?
प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव 1 + 2 √5 इज इरेशनल। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप इसको समझ लेते हो, 6 नंबर फ्रेंड्स आपके हाथ में आ गए, 6 नंबर आपके हाथ में आ गए, ठीक है। √5 को इरेशनल प्रूव करना बहुत एवरी ईयर रिपीट होता है और कंपार्टमेंट में भी ये क्वेश्चन आएगा, गारंटीड क्वेश्चन है, हर साल आ रहा है, ठीक है। फिर आपका नंबर 2 आ जाता है चैप्टर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्वेश्चन क्या हो गया, आपको जीरोस फाइंड करना। कितना इजी होता है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वहां पे जीरोस फाइंड करना बहुत इजी होता है, ठीक है ना। खेल अगर फॉर्मुला याद है तो पॉलिनोमियल को भी आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फ्रेंड्स आपके सेक्शन फॉर्मुला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मुला होता है, तो ये सारे फॉर्मुला अगर आपको याद हो जाते हैं तो यहाँ से फ्रेंड्स आप 6 नंबर आसानी से कैरी कर सकते हो। ये फॉर्मुला बहुत हार्ड नहीं होता, इजी फॉर्मुला होता है। नेक्स्ट चैप्टर में बात करूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक और बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर। इसका कितना वेटेज है फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, तो बहुत ही सारे आसान चैप्टर है, इसको आप कर लेते हो। सबसे पहले आप इन्हीं चैप्टर्स को करना, सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स को करना, इससे आप मोटिवेटेड फील करोगे। कैसे करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। पहले क्या कौन कौन चैप्टर करना है पहले मैं आपको वो बता दूं, उसको कैसे कैसे क्या करना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका चैप्टर आ जाता है एवरेज प्लस स्कोरिंग। एवरेज चैप्टर आपके कौन कौन से हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके 6 मार्क्स का वेटेज है, एवरेज भी है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थोड़े से इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं, एवरेज, ठीक है। उसका वेटेज 6 नंबर का है। फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। फ्रेंड्स अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम होता है तो मैंने स्टैटिस्टिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। मीन, मीडियन, मोड, अगर ये तीनों का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है तो फ्रेंड्स आप आराम से इसमें 11 नंबर या फिर 6-7 नंबर आपका स्टैटिस्टिक रहेगा और वहां प्रोबेबिलिटी का बचे नंबर। स्टैटिस्टिक में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, उसके भी अगर फॉर्मुलाज आपने 1-2 रट लिए काम आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाता है आपका हार्ड प्लस स्कोरिंग, जो बच्चे से डरते हैं, इसको करना नहीं चाहते फ्रेंड्स, बट आपको करना पड़ेगा। सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, इन चैप्टर से भी क्वेश्चन आएंगे। आपको स्कोर नहीं करना 90+, बट फिर भी पढ़ के जाओ, क्या पता क्वेश्चन इजी आ जाए तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। ट्राइंगल 8 नंबर क्वेश्चन होता है फ्रेंड, सर्कल 7 नंबर का, ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर का, ठीक है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स का। तो ये सारे चैप्टर्स हार्ड है प्लस स्कोरिंग है। और एक चैप्टर फ्रेंड जो हार्ड और लेस स्कोरिंग है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, 4 नंबर कैसे क्वेश्चन आता है। तो आप चाहो तो इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो, और जिस स्टूडेंट को इसमें इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली करे। इंटरेस्ट वाइज यहाँ पे हार्ड और इजी डिसाइड होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को फ्री को बहुत ईजी लगता है, बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है। ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो सके, बट जो मेजर होता है फ्रेंड्स वो मैंने आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। अब आपको पढ़ना कैसे है मैथ्स, अब ये समझो। सबसे पहले तो आपने फॉर्मुला शीट रेडी कर लिया। नंबर 2 आपको क्या करना है, जिन चैप्टर्स का आपको स्टडी करना है उन चैप्टर्स का 1 शॉट देखो। पर डे आपको एक सब्जेक्ट के लिए आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है, हो सके तो इसको 2 दिन पे ले आओ। एक चैप्टर के लिए 3 दिन का टाइम, कंप्लीट कर लोगे, आसानी से कर लोगे। कैसे पढ़ा तो आपने पहले से ही फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ नया पढ़ने वाले हो। मैथ्स में थोड़ा थोड़ा ऊपर से नॉलेज होता है। मान लेते हैं कि आपको डीप नॉलेज नहीं है, क्या होता है मैथ्स में, क्या होता है ट्रिगो में फॉर्मुला, आपको डीप नॉलेज नहीं है, मानती हूँ, ठीक है, बट ऊपर से कुछ तो पढ़ा है, आइडिया होता है कि ट्रिगो मैथ्स का फॉर्मुला है। ऐसा तो नहीं है कि ये क्या है, ऐसा नहीं होगा, ऊपर से पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले 1 शॉट देखना है यूट्यूब से। 1 शॉट आपने देख लिया हर एक चैप्टर्स का। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करो। एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, नीचे में सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप देख के वहां पे बनाने की कोशिश कर सकते हो। सबसे पहले आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करोगे, उसके बाद एनसीईआरटी के सारे सिंगल क्वेश्चन। आखिर आपके पेपर बनते कहां से है मैथ्स के, एनसीईआरटी से। पेपर कहां से बनते हैं, एनसीईआरटी से। अगर एनसीईआरटी नहीं किए तो फिर आप क्या किए फ्रेंड्स, अगर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपने कर लिया, आप आराम से 60+ स्कोर कर सकते हो। बाकी जो आपके 20 रहते हैं नंबर, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो भी एनसीईआरटी से ही आते हैं, बट कुछ सैंपल पेपर ये सब से भी आते हैं, पीवाईक्यू रहते हैं, ठीक है। बट एनसीईआरटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी आप ईमानदारी से कर लेते हो, 60+ आपका रखा हुआ एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका आ जाता है लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पिछले 5 साल के क्वेश्चन जरूर से जरूर करना। नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 2 से 3 सैंपल पेपर लगा लेना। सैंपल पेपर करने से होगा क्या फ्रेंड्स कि जब आपने पढ़ लिया, सब कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो लगेगा सैंपल पेपर जब आप लगाओगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैंने कितने मिनट में पेपर कंप्लीट किया, क्या आपका रिजल्ट रहा इतनी पढ़ने के बाद। ये होता है सैंपल पेपर करने से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स कि आपको एग्जामिनेशन में मैथ्स के पेपर कैसे आते हैं। मैथ्स के जो पेपर होते हैं वो लेंथी आते हैं। कैसे आते हैं, लेंथी आते हैं। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो भले ही आपने कितना क्यों ना पढ़ लिया हो, 3-4 बार, 15 बार, 20 बार रिवाइज कर लिया हो, और आपको लिखने की ही प्रैक्टिस नहीं है, एग्जामिनेशन में आपके पास 3 घंटा का टाइम, आप उस 3 घंटे में भी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। मैथ्स में भी लिख लिख के हर एक चीज को कॉपी में अगर आप सॉल्व करते हो, राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तभी आप एग्जाम में पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। जिस भी क्वेश्चन को आप उठाना, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन को आप उठा रहे हो उस क्वेश्चन को शुरू से लेके अंत तक पूरा करना, गलत करना, सही करना, जो करना, बट शुरू से लेके अंत तक पूरा करने की कोशिश करना, ठीक है, समझ आया। अब आपके पास 1 से 15 जुलाई का टाइम बच रहा है। उस दिनों में क्या करना है फ्रेंड्स, सिर्फ रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करोगे, सैंपल पेपर आपको उन्हीं दिनों में कर लेना है।
सैंपल पेपर का जोड़ आप इधर बच्चे के 42 दिनों में मत दो, आप उन 15 दिनों में सैंपल पेपर कर सकते हो, बिकॉज आपको आइडिया मिलेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की। आप उन 15 दिनों में PYQ के प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपके रिवीजन में काउंट होता है। बट सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 42 डेज इनफ है और इनफ रहेगा, बहुत है आपके लिए 42 डेज 14 चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए। अगर आप मान लेते हो तो होगा फ्रेंड्स, और अगर आप नहीं मानते हो कि 14 चैप्टर्स हम 42 डेज में हमसे नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। फिर फ्रेंड्स रेडी रहना नेक्स्ट कंपार्टमेंट देने के लिए। और आप अगर सोच लिए हो कि ठीक है हम कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपका जो कॉलेज वो आपका वेट कर रहा है एडमिशन लेने के लिए। कब आप जाओगे उसके पास एडमिशन लेने और कब वो आपका एडमिशन लेगा, वेट कर रहा है आपका कॉलेज आपके लिए। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहां आपका इंतजार हो रहा है, तो उसका इंतजार खत्म करना है या नहीं? खत्म करना है। कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन देंगे, पास होंगे अच्छे मार्क्स से, आपको नया मार्कशीट मिलेगा और फिर जो आपका सपना है वो पूरा भी होगा। तो सपना पूरा करना है फ्रेंड्स, थोड़ी तो मेहनत लगेगी ना, लगेगी। तो वो मेहनत तो करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो, करोगे ही करोगे, खुद के लिए करोगे और अपने मम्मी और पापा के लिए करोगे। बिकॉज फ्रेंड्स आपका कंपार्टमेंट आया है ना, जितना दुख आपको है उतना ही दुख, उससे कहीं ज्यादा दुख आपको आपके पेरेंट्स को भी है। ट्रू है या नहीं? मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे स्टूडेंट्स को कि दीदी घर में तो ऐसा लग रहा है मतलब सबके सब दुखी है, मैं खुद भी दुखी हूँ, निगेटिव थिंकिंग आ रही है, और भी कुछ उनका कमेंट था। तो देख मुझे भी बहुत बुरा लगा यार, किसी भी घर में अगर ऐसा होगा तो सबको दुखी होता है, पेरेंट्स को भी दुखी होता है, फैमिली भी दुखी हो रहते हैं और बच्चे तो दुखी है ही। वो सब खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जुलाई में सब खत्म हो जाएगा, सब भूल जाओगे। कंपार्टमेंट आया था मेरा, सब भूलने वाले हो, बस एक बार पढ़ लो, इन 42 डेज दिनों, इन 42 डेज में कंप्लीट कर लो, सब भूल जाओगे आप। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त होनी चाहिए एकदम। ठीक है, एकदम आप कोशिश करो कि 3 घंटे से पहले आपका पेपर एकदम कंप्लीट हो जाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ सैंपल पेपर बच्चे के 15 दिनों में आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना और कोशिश करना कि 3 घंटे से पहले हम अपना जो पेपर है वो कंप्लीट कर ले। ऐसा अगर आप करते हो फिर उसका रिजल्ट देखना फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में आपका पेपर और जल्दी कंप्लीट होगा। बिकॉज ये रियलिटी है, मैथ्स के पेपर लेंदी आते हैं, कैलकुलेटिव आते हैं, एंड कैलकुलेशन में आप फंसोगे भी नहीं। अगर आपको पहले से ही राइटिंग की प्रैक्टिस है, आप कैलकुलेशन एंड तक कर रहे हो, आप देख लेना बिल्कुल नहीं आप कैलकुलेशन में फंसोगे। ठीक है, बच्चे एग्जामिनेशन में पता है क्या होता है, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। आप क्या करें, इसके चक्कर में फ्रेंड्स वो कैलकुलेशन आधा ही छोड़ देते हैं। पूरा कंप्लीट करोगे पूरे नंबर मिलेंगे, आधा कंप्लीट करोगे आधा नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। और भी मैं कंपार्टमेंट को लेकर आगे वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, आपको गाइड करने के लिए, ताकि आपकी एग्जामिनेशन, तो फ्रेंड्स आप अपने एग्जामिनेशन में एकदम कमाल कर दो। इसको गाइड करने के लिए मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगी। तब तक के लिए वीडियो देखो और इस वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ सभी कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ शेयर करना और सबको ये बस वार्न कर देना, सबको मिलके एक यहाँ पे प्रण ले लेना कि अब तो हम यहाँ से आगे निकलने वाले हैं। दूसरा जो कंपार्टमेंट का चांस है वो किसी और को दे, CBSE अपने पास रखे, मुझे नहीं चाहिए। मेरा तो भाई कोई इंतजार कर रहा है, वो है मेरा सपनों का कॉलेज, मेरा सपना मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। 17 जुलाई 15 जुलाई के बाद मुझे कहीं और जाना है। ठीक है, कंपार्टमेंट के वीडियोस फ्रेंड्स सबको ये वाला शेयर जरूर करना। और आप और कोई डाउट रहा एग्जामिनेशन को लेकर, कौन सा सैंपल पेपर करे, जो भी है, NCERT कैसे करे, और भी कुछ डाउट होता है, दीदी है यहाँ पे, कमेंट कर देना। ठीक है, आपको पता है ना मैं सारे कमेंट का आंसर करती हूँ, आपके कमेंट का भी आंसर करूंगी। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और स्टडी करो अब, ठीक है, फालतू का वीडियोस मत देखो।